राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। किसानों के मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक बच्चू कडू द्वारा शुरू किए गए अनिश्चितकालीन अन्न बहिष्कार आंदोलन के चौथे दिन मराठा नेता मनोज जरांगे ने अनशन स्थल पर पहुंचकर बच्चू कडू के आंदोलन का समर्थन किया और कडू से चर्चा की। मनोज जरांगे ने कहा, विदर्भ और मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान संकट में है। बच्चू कडू ने किसानों के मुद्दों पर अध्ययता आंदोलन शुरू किया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि भूख हड़ताल करना आसान नहीं है। बच्चू कडू ने अपनी जान जोखिम में डाली है। उन्होंने शव यात्रा शब्द का इस्तेमाल किया है, यह बहुत गंभीर है। बच्चू कडू को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को आंदोलन पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और किसानों की मांगे माननी चाहिए, अन्यथा किसान सड़कों पर उतरे बिना नहीं रहेंगे। मनोज जरांगे ने कहा, इस किसान आंदोलन में कोई मराठा नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है। हमें जाति को घर में रखकर किसानों के मुद्दों पर एक साथ आना चाहिए। अब सभी किसान संगठनों के नेताओं को तुरंत बैठक बुलाकर इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और एक दिन तय करके महाराष्ट्र बंद का आह्वान करना चाहिए। हमारे पास निर्णय लेने की शक्ति है। हम सब मिलकर किसानों के संघर्ष के लिए एक साथ आएंगे, पार्टियों को अलग रखेंगे। हम सब किसानों के बच्चे हैं। अब हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। मी माझा जीव जाळतो, उपाशी राहतो, पण माझ्या गोरगरीब मायबाप शेतकऱ्यांना न्याय देतो की जो देशाला पोचतो, जो शेतकरी देशाला पोचतो, राज्याला पोचतो, सरकारला सुद्धा पोचतो, आयकर भरून टॅक्स भरून त्या मायबापाला कर्जातून मुक्त करावं। आणि माझी तरी इच्छा आहे शेतकऱ्याचं पोरगं म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी इतके हाल नाही बघितले पाहिजेत की शेतकऱ्याच्या न्यायासाठी त्यांना उपोषण करायची वेळ आली। दुसरे विषय असते ठीक आहे, परंतु शेतकऱ्याच्या न्यायासाठी त्यांना उपोषण करण्याची वेळ येऊ द्यावी आणि मुख्यमंत्री या नात्यानं दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी बघ्याची भूमिका घ्यावी। हे मात्र राज्यासाठी सरकार म्हणून मग कलंक आहे तुम्ही। राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने लोगों से आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति चुनावों में सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा महायुति के पीछे खड़े होने, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने, आशीर्वाद के रूप में वोट देने, लखपति दीदी बनाने और सभी को घर दिलाने तथा आतंकवाद को खत्म करने के लिए भाजपा महायुति के पीछे खड़े होने की अपील की। अकोला के क्रिकेट क्लब मैदान में विकास संवाद बैठक को संबोधित करते हुए वे बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार अकोला हवाई अड्डे के लिए बड़ी निधि उपलब्ध कराने और किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने तथा अकोला जिले के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान, निर्माण मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, पालक मंत्री आकाश फुंडकर, भाजपा महासचिव विधायक रणधीर सावरकर, सांसद अनूप धोत्रे, उपेंद्र कोटेकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, हरीश पिंपले, वसंत खंडेलवाल, अनंतराव देशमुख, संतोष शिवरकर आदि मंच पर उपस्थित थे। पूर्व विधायक बच्चू कडू के अन्नत्याग आंदोलन के चौथे दिन राकपा प्रमुख महादेव जानकर उपोषण स्थल पर पहुंचकर बच्चू कडू से मुलाकात की। इस अवसर पर बोलते हुए महादेव जानकर ने महायुति की कड़ी आलोचना की। जानकर ने कहा, महायुति को सत्ता में लाने में हमारी बड़ी भूमिका है, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा है, जिसके लिए मैं किसानों से माफी मांगता हूँ। महायुति सरकार सत्ता में आने के बाद से किसानों, दलितों, ओबीसी को नजरअंदाज कर रही है और समुदाय के पैसे को सड़कों पर खर्च कर रही है। झूठ बोलने वाली सरकार है, इन्हें सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए, ऐसी अपील जानकर ने किसानों से की। शहर शिवसेना उबाटा के प्रमुख प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में चित्रा चौक से पठान चौक के दरमियान निर्माणाधीन उड़ान पुल के निर्माण में हो रही देरी के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन दिया गया, जिसमें अधूरे उड़ान पुल का बांधकाम जल्द पूरा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर शिवसेना उध्वजी बालासाहेब ठाकरे की पार्टी की महिला आघाड़ी शहर अध्यक्ष राजश्रीताई जटाले, उप प्रमुख पंजाबराव तायवाड़े, विभाग प्रमुख गोविंद दायमा, वार्ड प्रमुख मनीष रामावत, प्रमोद वानखड़े, राजू हीरे, युवा सेना महासचिव श्रीकांत शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के नेता पूर्व विधायक बच्चू कडू के अन्नत्याग आंदोलन के समर्थनार्थ बुल्डाना जिले के मलकापुर में बच्चू कडू के समर्थक और जिला उप प्रमुख अजय ताप ने आज बुधवार को अचानक टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी मलकापुर के तहसील चौक पर स्थित बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शोले स्टाइल का प्रदर्शन किया। टावर से ही उन्होंने प्रशासन की निंदा की और भविष्य में और भी उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कल गुरुवार 12 जून को अकोला और खामगांव दौरे पर आ रहे हैं। एनसीपी के अमरावती विभागीय समन्वयक संजय खोवड़के के मार्गदर्शन में जोरदार तैयारी चल रही है। कल की सभा में कांग्रेस के खामगांव से 3 बार विधायक रहे
दिलीप कुमार सानंदा अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी पार्टी में शामिल होंगे और इसके लिए खामगांव के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नगर पालिका मैदान में शाम 5 बजे एक विशाल संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 25,000 से अधिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होंगे। एनसीपी के 9 मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। उससे पहले एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा अकोला में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में अकोला के पूर्व महापौर मदन बरगड़ अजित दादा पवार के नेतृत्व में एनसीपी पार्टी में शामिल होंगे। महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग रचना का राज्य चुनाव आयोग का विस्तृत आदेश निर्गमित हो गया और 2017 जैसी 4 सदस्यीय प्रभाग रचना कायम रखी है, जिससे इच्छुकों से लेकर अधिकारी तक सभी ने राहत की सांस ली है। प्रभाग रचना के अंतिम प्रारूप को जिलाधीश स्वीकृति देंगे। चुनाव आयोग ने अमरावती जैसी ड श्रेणी की 19 महापालिका के लिए विशेष प्रभाग रचना आदेश जारी किए हैं, जिसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाकर प्रभाग रचना करने कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी का विदर्भ स्तरीय सम्मेलन कल 12 जून को दोपहर 12 बजे से बडनेरा स्थित राम मेघे शिक्षा संस्थान परिसर में होने जा रहा है। सम्मेलन में प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। चौहान आगामी निकाय चुनाव के बारे में जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। सम्मेलन में सभी से उपस्थिति का अनुरोध बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे, जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख और जिलाध्यक्ष प्रभुदास बिलावेकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया है। मेलघाट के नागापुर की 9 प्रसूता की मौत से अशोकपुर उप जिला अस्पताल में बवाल मचा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप मढ़कर दोषियों पर कार्रवाई होने तक शव लेने से मना कर दिया। मृतका के अनेक रिश्तेदार और नागापुर वासी वहां डटे थे। जानकारी के अनुसार रवीना केशव जामकर की 12 दिनों पहले प्रसूति हुई थी। उसने पुत्री को जन्म दिया, किंतु रवीना की तबीयत बिगड़ती गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। रवीना ने मंगलवार दोपहर 2 बजे दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनकी माताजी शांति हरिश्चंद्र कासदेकर ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि रवीना को स्वास्थ्य केंद्र से अस्पताल लाने के लिए वाहन उपलब्ध था, डॉक्टर्स ही हाजिर नहीं थे। ऐसे में डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण 9 प्रसूता की जान गई है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में अभियांत्रिकी छात्रा की हुई मृत्यु मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक की बड़ी बहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दूसरी गिरफ्तारी की है। इस प्रकरण में पुलिस ने प्रथमेश अड़ाऊ को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या 2 हो गई है। प्रतीक हिवसे का रिमांड मंगलवार 10 जून को समाप्त होने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, तब न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। वही प्रथमेश अड़ाऊ को आज न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बता दें कि 4 जून को गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रहने वाले अभियांत्रिकी छात्रा फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दी थी। इस छात्रा के दोस्त प्रतीक हिवसे ने अपने दोस्त प्रथमेश अड़ाऊ के साथ छात्रा के कमरे पर पहुंचकर उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा था और डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी थी। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।